गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो कल जो है हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो है कर रहे थे, और उसका जो है हमने सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में, हिमालयाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स, 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। किसी ने ये लेक्चर अटेंड ना किया हो तो फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ हमने हिस्ट्री की क्लासेस भी जो है स्टार्ट कर दी हैं। तो फिर वो क्लासेस भी जो है आप वीडियो देखें, अटेंड करें, है ना। आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम से। तो ये सब हिमालयाज वाला पार्ट मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये पार्ट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी तक हमने किया नहीं है, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर तीन मेजर रिवर सिस्टम्स हैं। सबसे पहले इंडस, गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, और इनकी जो है ट्रिब्यूटरीज, उनके बारे में जो है हम आगे रीड करेंगे। तो इस प्लेन के अंदर हमारे पास एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो जो कि फार्मिंग के लिए काफी बेनिफिशियल रहती है, वो जो है इस एरिया के अंदर पाई जाती है। तो ये कुछ 2400 किलोमीटर लॉन्ग एरिया है, और 240 टू 320 का ब्रॉडनेस है इसके अंदर। अच्छा, जब रिवर्स जो है नीचे आ रही होती है फ्रॉम माउंटेन्स, वो जो है अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आती है, और उनका डिपोजिशन नीचे जो है हो जाता है आफ्टर कमिंग टू डाउन हिल, है ना। और क्योंकि जब वो नीचे आती हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है, जाहिर सी बात है कि वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, स्पीड जो है उनकी डिक्रीज हो जाएगी। और जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो फिर वो जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे तब उनकी वजह से बनेंगे हमारे पास रिवराइन आइलैंड्स। जब हमारे पास रिवराइल आइलैंड्स जो है बनना स्टार्ट हो गए, उस जगह पे आप मान लो कि जो है वहां पे डेपोजिशन जो है बनना स्टार्ट हो चुका है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई इज मजौली आइलैंड। कि मजौली आइलैंड कौन सी रिवर पे है? वो जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, रिवराइन आइलैंड है, और ये इनहेबिटेड है, यहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, जो कि इनहेबिटेड है और रिवराइन है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले पंजाब प्लेन्स आते हैं। पंजाब प्लेन्स के अंदर हमारे पास क्या है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के अंदर जो भी प्लेन्स बने, वो हमारे पास पंजाब प्लेन्स है। और इसके अंदर मेजर पार्ट जो है पाकिस्तान का भी इंक्लूडेड है। पंजाब प्लेन पाकिस्तान के अंदर भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब जो जगह है वो पाकिस्तान में भी है। और फिर इसके बाद हमारे पास आती है गंगा, गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है वो घग्गर और तीस्ता के बीच में है। घग्गर कहाँ है? घग्गर इस मैप के अंदर नहीं दी हुई, बट यहाँ कहीं पे घग्गर रिवर जो है फ्लो करती है, वो भी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी, वो कहीं यहाँ कहीं फ्लो करती है। और तीस्ता जो है वो इधर कहीं फ्लो करती है। तो फिर इन दोनों के बीच में, यानी कि बिहार, यूपी का थोड़ा सा पार्ट, और नीचे थोड़ा सा झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास गंगा के प्लेन्स बनते हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास ब्रह्मपुत्र की प्लेन्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर प्लेन्स हैं। और अब जब ये पढ़ रहे हैं, तो इंडस की जब बात आती है तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। जब इंडस की ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं, सबसे पहले बारी आती है इंडस की। इंडस जो है यहाँ तिब्बत से फ्लो करती है, मानसरोवर लेक से, और ये यहाँ से फ्लो करते हुए इंडिया के अंदर आती है, और इंडिया से जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, विच इज झेलम। झेलम जो है शेषनाग से निकलती है, और शेषनाग जो है, शेषनाग लेक है यहाँ पे। इस जगह का नाम वेरीनाग है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ से ये लेक निकलती है। फिर इसके बाद जो बाकी लेक हैं, बाकी जो 3 लेक हैं, तीनों की तीनों जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सबसे पहले हमारे पास हिमाचल प्रदेश से सबसे ऊपर जो लेक आती है वो आती है चेनाब। अच्छा, अब चेनाब की भी 2 पार्ट है, यहाँ पे चंद्रा है और यहाँ पे भागा है। ये 2 अलग अलग रिवर्स हैं। ठीक है। इसलिए चेनाब रिवर को जो है हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे
ये जो रिवर है ये बारालाचा पास से जो है निकलती है, और इसका जो ओरिजिन है बारालाचा पास ही माना जाता है। चंद्रभागा जो है हम आगे हायर स्टडीज में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, तब इनकी बात करें। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है रावी। रावी रावी ये हमारी रावी रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? रोहतांगला पास से। फिर हमारे पास बारी आती है ब्यास की। ब्यास जो है यहाँ इसी जगह पे हरीके में जाके ही सतलुज से मिल जाता है। और ब्यास जो है कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड है रोहतांगला पास के बिल्कुल पास में, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर इसके बाद बारी आती है सतलुज की। सतलुज जो है तिब्बत से आती है। तिब्बत में यहाँ पे एक लेक है, रकास लेक। रकास लेक से होते हुए और वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इंडिया के अंदर एंटर करती है। यहाँ पे एक पास है जिसका नाम है शिपकिला पास, यहाँ पे वो एंटर करती है, और वो एक इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है गंगा रिवर की। गंगा रिवर की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट बैंक पे। अच्छा, ये लेफ्ट बैंक क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि गंगा जो है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो फिर जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको पेस करते हुए अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट और राइट जो है डिसाइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे पहले हमारे पास गंगा की आती है रामगंगा। रामगंगा के बाद आती है गोमती। गोमती के बाद घगरा, गंधक, कोसी। तो ऊपर जो है हमारे पास कुछ ये नदियां हैं, और एक महानंदा भी छोटी सी नदी है यहाँ पे, गंगा की ही ट्रिब्यूटरी। फिर इसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेन रिवर जो है, सबसे ज्यादा मेन ट्रिब्यूटरी वो है यमुना। और ये जो बाकी जो रिवर्स हैं जैसे चंबल है, सिंध है, बेटवा है, केन है, ये सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज। और कौन सी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी। गंगा की ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास सोन रिवर आ जाती है। फिर हमारे पास बारी आती है, यहाँ पे एक हम रिवर देख सकते हैं जिसका नाम है हुगली। हुगली रिवर जो है वो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर डिफरेंस क्या है? ट्रिब्यूटरी वो रिवर होती है जो कि मेन रिवर के आगे आके मिल रही है उसके अंदर, यानी कि जिसे हम हिंदी में सहायक नदी भी बोल देते हैं, है ना? उस मेन नदी की सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है मूव करने में। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी उस नदी का पार्ट होती है जो उसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि अलग हो रही है। तो हुगली उसमें से अलग हो रही है, और दामोदर जो है, दामोदर हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट? तो फिर ये हमारे पास गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मेजर डिविजन्स की, जो कि डिवाइडेड है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है भाबर रीजन। भाबर रीजन क्या है? भाबर रीजन जो है हमारे पास, भाबर रीजन के अंदर पेबल्स पाए जाते हैं। पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर, उसे हम भाबर रीजन बोलते हैं। नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर की बेल्ट है। और विड्थ जो है, और विड्थ जो है इसकी 8 से 16 किलोमीटर की है। और पैरेलल है स्लोप्स के, शिवालिक्स के स्लोप्स, राइट? शिवालिक से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो हमारे को यहाँ पे भाबर दिखने लग जाती है। अच्छा, भाबर के बाद जो है रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पेबल्स के नीचे चली गई, है ना? पत्थरों के नीचे चली गई रिवर। तो वहां पे एक बारी के लिए जो हमारी रिवर है वो गायब हो जाती है, रिवर्स जो है डिसअपियर हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं तेराई रीजन। तेराई जो है थोड़ा वेट, स्वाम्पी, मार्शी का रीजन है। यहाँ पे जो है रिवर जो है वापस से इमर्ज होती है ना? वापस से दिखनी स्टार्ट होगी, तेराई रीजन, है ना? जैसे हम खेतों में बोलते हैं कि भाई खेत की तराई चल रही है, ठीक है? तो फिर वहां से हम याद कर सकते हैं इस बात को कि थोड़ा सा वेट होगा, है ना? तेराई करना मतलब पानी देना खेत में, है ना? तो फिर वहां से हम इसको जो है थोड़ा सा रेलेवेंस ले सकते हैं कि भाई तेराई यानी कि वेट या फिर मार्शी सा ही कुछ होगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है बांगड़ रीजन। बांगड़ रीजन के अंदर जो है कैल्सीरियस डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि कंकड़ होते हैं। कंकड़ अगर आप फोटो देखेंगे, कंकड़ बहुत छोटे छोटे, अगर आप रिवर के साथ में कहीं पे गए हो, रिवर बैंक पे किसी पे भी गए हो, तो फिर वहां पे आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं सॉफ्ट से। बचपन में तो उनको उठा के आप घर पे भी ले जाते थे, है ना? थोड़ा सा अलग से सॉफ्ट पत्थर होते हैं वो, बहुत ही ज्यादा कंकड़ बोलते हैं उन्हें। तो फिर कैल्सीरियस डिपॉजिट्स होते हैं और वो बांगड़ रीजन में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट रीजन जो आता है वो आता है खादर, जो कि यंगर डिपॉजिट्स ऑफ दी फ्लड प्लेन्स है। ये जो है बहुत ही ज्यादा
जो है बहुत ही ज्यादा गुड है फॉर एग्रीकल्चर, तो फिर उसे हम खादर रीजन बोलते हैं। यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट्स हैं गुड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हमारा नर्दर्न प्लेन्स जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो फिर ये जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय। और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करो ताकि जो है आप लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू एंड